हाँ, तो केस फिफ्थ हम कर रहे थे, इसमें जो आपके टाइप था वो था M A3B3। इसमें जो तीन है उनको आप कहाँ रखोगे? कहाँ रखोगे? ये आपका इक्वेटोरियल एंगल है ना, ये इक्वेटोरियल आपका ट्रायंगल है, ये इक्वेटोरियल ट्रायंगल है। इसके कॉर्नर पर रखोगे तीनों सिमिलर, और बाकी तीनों को आप कहीं पे रख दो। ये चीज आपको ध्यान रखना है, अगर तीन इक्वेटोरियल ट्रायंगल के कॉर्नर पर है तो ये वाला कहलाता है मेरिडोनियन। मेरिडोनियन, ठीक है, क्या कहलाता है ये? मेरिडोनियन। ठीक है, और एक होता है फेशियल। फेशियल में देखो क्या होता है, फेशियल मतलब है फेस से। इसमें जो ग्रुप्स होंगे वो आमने सामने होंगे। कैसे? कहीं भी लगा दो आप, ए बी, ए बी, कहीं भी लगा, देखिए, ठीक है, लेकिन मेरिडोनियल नहीं होने चाहिए। देख लो, ये इक्वेटोरियल ट्रायंगल बन रहा है, क्या यहाँ तीनों सिमिलर है? क्या नहीं है? ए ए बी सिमिलर नहीं है, इसमें सिमिलर था, या तो मेरिडोनियल बन सकता है या फेशियल बन सकता है, कोई ऑप्शन है इसमें। ठीक है ना, अगर तीनों सिमिलर पे ले लोगे आप, इक्वेटोरियल ट्रायंगल पे तीनों सिमिलर डाल दोगे तो फिर फेशियल कभी नहीं मिल सकता, फिर वो मेरिडोनियल बनेगा। ठीक है, तो इसमें दो ही पॉसिबल है, मेरिडोनियल और फेशियल। नोट कर लीजिए इसको। चाहो तो यहाँ लिख लो, थ्री सेम ligands on the corner of an equatorial triangle. Three same ligands on the corner of an equatorial triangle. फेशियल क्या बताता है? A is always facing B. A is always facing B. देख लो, A के सामने B, A के सामने B, A के सामने B. A is always facing B. ठीक है ना, केस सिक्स है। अब हम बाइडेंटेड लिगेंड्स पे आते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड्स करते हैं, इसमें आपके जो बनेगा वो है M A A। देखो ये बाइडेंटेड है, 2X2, MAA2X2। तो दो तो बाइडेंटेड है, तो दो बाइडेंटेड है,
हर एक दो दो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बनाते हैं, तो 4 तो ये हो गया और 2 यहाँ से हो गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ नहीं हुआ? अरे 2 बाइडेंटेड लिगेंड है, ईच क्या करते हैं, 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, 4 तो ये हो गया और 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ से हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ नहीं हुआ? हो गया, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया आपके, 6 हो गया। अब ये इंटरेस्टिंग है, देखो कैसे बनाते हैं इनको। इसको मैं इरेज कर देता हूँ आपके लिए, ये मैंने इरेज कर दिया। देखो कैसे बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको मैं वापस इरेज करके बनाता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ड्राइंग मेरी बहुत पुअर थी। कोशिश में घोड़ा बनाने की करता था, लेकिन बनता हमेशा गधा ही था। अब देख तो आप, और आप पूछते होंगे कि सर आपको बायोलॉजी थी 11th 12th में, फिर आपने डायग्राम कैसे बनाया? तो उसका राज ये है कि क्लास में कुछ अच्छी गर्ल्स थी, सारी अच्छी, तो उनसे बोल देता था कि मैं डायग्राम बना दो मेरी फाइल के अंदर, बायोलॉजी फाइल में, तो बना देती थी बेचारी, उससे थोड़ा 12th में पास हो गया था। ठीक है, आप सर बायो से थे क्या? हाँ बायो से। नहीं, मेरे को लगा केमिस्ट्री वाले मोस्टली फैकल्टी सारे इंजीनियरिंग होते हैं, तो लगा था आप। तो वो जब भी तो गड़बड़ हो जाता है मामला, वो फिर अच्छी तरह नहीं पढ़ा पाते। वो कोशिश तो यही करते हैं कि हर चीज वो इंजीनियरिंग की बुक में से निकाल के पढ़े, वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा पाते फिर, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो बाइडेंटेड लिगेंड है, देखो ये ए बाइडेंटेड है, ए बाइडेंटेड है, दिख रहा है? ये बाइडेंटेड है, बाइडेंटेड है, फैला हुआ है इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से फैला हुआ है, और ये एक्स और एक्स सामने सामने हो गया, तो एक्स और एक्स सामने सामने हो गया, एक्स और एक्स के बीच एंगल कितना है, 180 का एंगल है, ये आपके ट्रांस कैटेगरी का, ठीक है। ठीक है ना, तो एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं आपके सिस वाला बनाता हूँ। ये देखो, ये दोनों एक ही प्लेन पर है, ठीक है, दोनों एक ही प्लेन पर है, ये और ये आउट ऑफ द प्लेन पेपर है, ये इनटू द प्लेन पेपर है, ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखो, इसका मैं सिस बनाता हूँ, सिस बनाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। सर मैं इतनी देर से वेटिंग रूम में था, आपने मेरे को अंदर ही नहीं लिया। क्या? मैं इतनी देर से वेटिंग रूम में था, आपने मेरे को अंदर ही नहीं लिया। नहीं, मेरे पास आया ही नहीं, मेरे पास वैसे जैसे कॉल आया, भी किया था आपको। कॉल तो ऊपर पड़ा हुआ है।
जैसे ही मेरे पास आया मैंने एक्सेप्ट कर लिया। केस फिर से बता दो सर। केस फिफ्थ, तो ये कुछ नहीं है, ये तीनों जो हैं ये तीन सेम लिगेंड्स ऑन द कॉर्नर ऑफ एन इक्वेटोरियल ट्रायंगल। जब तीन सेम लिगेंड्स इक्वेटोरियल ट्रायंगल के कॉर्नर पर होगा तो ये कहलाएगा मेरिडोनियल, ठीक है। और एक होता है फेशियल। फेशियल में क्या होता है, आमने सामने रख दो इन ग्रुप्स को, कहीं भी रख दो, आमने सामने रख दो, बस ए के सामने हमेशा बी होना चाहिए, ए के सामने बी होना चाहिए, ए के सामने बी होना चाहिए। तो जब ए के सामने बी होगा तो ये क्या कहलाएगा, फेशियल कहलाएगा, ठीक है। ये केस फिफ्थ हो गया। और ये आपके केस सिक्स्थ है। इसमें क्या है, दो तो बाइडेंटेड लिगेंड है सेम, और दो मोनोडेंटेड लिगेंड है सेम। ये देखिए, जब ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है ना, इसको मैं वो भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं ये भी बना सकता हूँ। तो दो बाइडेंटेड लिगेंड है, ए, और सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है। ए का मतलब क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है, टू सिमेट्रिकल बाइडेंटेड, और दो मोनोडेंटेड है, टू सेम मोनोडेंटेड, ठीक है। तो सर एक बार पहले वाला नोट करना तो थोड़ा सा रह गया। अरे वहीं से कर लेना, चैनल पे जाके आप कर लेना, कोई दिक्कत। विजिट करते हो कभी चैनल पे? सर स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं एक बार। स्क्रीनशॉट लेना है। जो वीडियो डालते हो एक पर्टिकुलर लेक्चर का, वो ब्रेक करके डालते हो ना, एक शायद 25-30 मिनट का रहता है, एक 10-12 मिनट का। हो गया सर। हेलो, ये देखिए, तो ये तो क्या हो गया आपके, देखा, ये पहले दोनों क्या थे, ये दोनों जो थे प्लेन ऑफ पेपर में थे दोनों, प्लेन ऑफ पेपर पे थे दोनों, प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर थे दोनों, देखो। अब इस बार ये तो प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर है, और ये देखो कैसा हो गया, टेढ़ा हो गया, टेढ़ा, देखा। इसका एक हिस्सा तो प्लेन ऑफ पेपर पर है और दूसरा हिस्सा अंदर जा रहा है। क्या हो रहा है, एक हिस्सा तो प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर है और दूसरा हिस्सा अंदर जा रहा है। समझ गए कैसे हुआ है, अंदर जा रहा है, ये कैपिटल बनाना पड़ेगा इसको। एक हिस्सा तो प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर है और एक हिस्सा अंदर जा रहा है। जैसे आप पेचकस को ड्रिल करते हो ना, वैसे अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और जो ये बाकी दो लिगेंड है, समझे कैसा हुआ। ये अंदर जा रहा है, ये तो ऑन टू द प्लेन ऑफ पेपर है, लेकिन ये अंदर की तरफ जा रहा है, नीचे जा रहा है, वर्टिकली हो गया है।
अब इसमें x और x के बीच एंगल था 180 का, अब इसमें x और x के बीच एंगल कितना आ गया, x और x के बीच एंगल आ गया आपके 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये तो चारों, ये जो चारों हैं ये एक ही प्लेन पर है, लेकिन ये तो अंदर जा रहा है, तो इन चारों के बीच, इन चारों के बीच और इसके बीच जो एंगल है वो 90 का है। इसके बीच और इसके बीच एंगल कितना आ गया इस बार, 90 का। तो ये वाला क्या हो गया, 600। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसको एक दूसरे तरीके से बनाने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। कर लिया नोट? देखो, इसको दूसरे तरीके से बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, दूसरा मेथड है। ये ट्रांस मैंने बनाया, ये ट्रांस बना दिया, ये आपके एक्सियल वाले हो गए। ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड दे रहा है, लोन पेयर दे रहा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये भी देगा और ये भी देगा। ये आपके क्या हो गया, ट्रांस हो गया। तो ट्रांस हो गया क्योंकि x और x के बीच एंगल कितना है, 180 का एंगल। x और x के बीच एंगल आपके 180 का है, ये आपका ट्रांस हो गया। ठीक है, अगले केस में क्या करोगे आप, ये देखो इस बार ये कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, एक तो इसी प्लेन पर है और एक नीचे की तरफ जा रहा है, देखा। ये देखो, ये क्या हो गया, टेढ़ा हो गया, इसका प्लेन नीचे की तरफ हो गया, नीचे की तरफ हो गया। एक हिस्सा तो इसका इसी पर है और एक हिस्सा नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये आपका सिस हो गया। क्योंकि इसमें देखो x और x के बीच एंगल कितना हो गया, 90 का एंगल हो गया, क्योंकि ये चारों तो एक प्लेन पर है और ये बाहर की तरफ आ रहा है। इस और इसके बीच एंगल तो 90 का हो गया ना, ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो x और x के बीच 90 का एंगल है, इस सिस हो गया। ठीक है ना, और x और x के बीच 180 का एंगल, तो ये और भी अच्छा तरीका है, इससे आप बना लिया करो। ठीक है ना, ये आपके आइडेंटिट वाला है, ज्वाइन करना ही पड़ेगा, एक तो इसी प्लेन पर है और एक नीचे वाले प्लेन पर है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो ये केस 6 का था। अब देखिए, आपका जो नेक्स्ट केस है वो आएगा केस 7, केस 7 आ गया, केस 7 आ गया, क्योंकि केस 6 शायद हमने ले लिया था, केस 6 ले लिया। तो केस 7 में क्या है आपके,
एम ए 3। देखिए आपको समझिए क्या है। पहली बात तो 3 सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है, 3 सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर अपने आप 6 होना है कि बाइडेंटेड लिगेंड है, हर एक क्या कर रहा है, 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ नहीं हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया आपका, ठीक है ना। तो इसमें हम कोशिश करते हैं बनाने की, मेथड वही रहेगा, देखो कैसा रहेगा। एम ये आपके दूसरा वाला है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी ये जो है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, नीचे की तरफ है, ये तो इसी प्लेन पर है, नीचे की तरफ है, और इधर क्या है, ये ऊपर की तरफ है, क्या है ये ऊपर की तरफ है, ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है। तो अब बताइए क्या है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप इस ग्रुप को इधर भी रख दोगे तो भी इनकी रिलेटिव पोजीशन तो सेम ही रहेगी, रिलेटिव पोजीशन तो सेम रहेगी, ए के सामने ये आया है, देखिए ए साइड के सामने ए साइड ही आ रही, क्योंकि ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है, तो ये वाली ए के सामने ए साइड ही आ रही है हमेशा। अब आप इसको उठा के यहाँ रख दोगे, इसको उठा के यहाँ रख दोगे तो भी ए के सामने ए साइड ही आएगी, तो नो जीआई, यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। रिलेटिव डिस्टेंस तो सेम ही है, क्या है, रिलेटिव डिस्टेंस तो आपके सेम ही है, ठीक है। रिलेटिव डिस्टेंस क्या है, रिलेटिव डिस्टेंस इज पोजीशन एक्सचेंज करने के बाद भी ए वाला एंड के सामने रहेगा। तो केस 8 आ गया आपके एम ए बी 3 अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड है, तो और कितने लिगेंड है, 3 अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड है, और आपको पता ही कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 होगा, क्योंकि हर एक बाइडेंटेड लिगेंड क्या करता है, 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 होना। तो हम ट्राई करते हैं जरा पहले की तरह, एम ये ए वाला एंड है, ये आपके बी वाला एंड है, ठीक है। फिर आप 2 लिगेंड बना देना, ये देखिए ये अंदर जा रहा है, ये बाहर का यूज, मतलब ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है, ये इनटू द प्लेन ऑफ, ठीक है। अब देखो
कहीं से भी उठा के देख लो। या तो आप ही देख लो बी के सामने बी है, फिर आप पोजीशन चेंज करोगे, ठीक है ना, तो ए के सामने ए आ जाएगा। ऐसे देखो, अभी क्या है फिलहाल, बी के सामने बी है, बी के सामने बी है, ठीक है, या ए के सामने है, उससे कोई मतलब नहीं, एक को देख लो, बी के सामने बी है। फिर अगर आपने ये वाला एंड आप यहां लिया है, ये वाला एंड आप यहां लिया है, तो क्या होगा? तो आप कुछ समझ ही सकते हो क्या होने वाला है। क्या होने वाला है, ये वाला एंड में यहां लिया है, ये वाला एंड में यहां ले गया, औरों को मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। ठीक है ना, तो अभी तो आप समझ रहे हो, इस वजह से थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप खुद देख लो, ये वाला एंड में यहाँ लिया आया था, ये वाला एंड में यहाँ लिया आया था, तो आप देखो पहले बी के सामने बी था, बी के सामने कौन आ गया? ए। तुम भी देख सकते हो, पहले ए के सामने ए था, अब कौन आ गया? ए के सामने कौन आया? बी आ गया। ऐसे देख लो आप, ठीक है ना, बी के सामने बी था, अब बी के सामने क्या आ गया? ए आ गया। तो पहले ये जो बी था 180 के एंगल पे था, अब ये बी और ये वाला बी 90 के एंगल पे आ गया। देख लो कि ये चारों तो एक ही प्लेन पर है, ये चारों तो क्या है, एक ही प्लेन पर है, ये नीचे जा रहा है, यानी इन चारों के बीच, इन चारों के बीच और इसके बीच 90 का एंगल है, तो बीबी के बीच इस बार क्या आ गया? 90 का एंगल। तो आप इसको बोल सकते हो कि ये ट्रांस है, इसको बोल सकते हैं रेस्पेक्ट में, बीबी के रेस्पेक्ट में ट्रांस है, अब बीबी के रेस्पेक्ट में क्या आ गया? इस तरीके से आपके ये डिसाइड होता है कि ना। तो आपसे पूछेगा कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो होगी या नहीं होगी, तो आप बता सकते हो। नोट कर लीजिए इसको।